हेलो एंड वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी शुरू कर लिया है और उसके 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अभी 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 2,-5 एंड Q -2,9। तो हमको यहाँ पे एक बोला है ऐसा पॉइंट ढूंढो जो कि एक्स एक्सिस पे है और इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो दो कंडीशंस हैं कि पॉइंट मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अब मैंने एक चीज़ कल समझाई थी बहुत ही अच्छे से, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो उसका x तो होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 बन जाता है। दूसरी मैंने चीज़ समझाई थी, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका y तो होता है लेकिन x 0 हो जाता है। तो x एक्सिस के लिए x होता है, y 0 होता है, y एक्सिस के लिए y होता है, x 0 होता है ना। तो समझ लो ये बात, x एक्सिस के लिए x होगा, y नहीं होगा, y एक्सिस के लिए y होगा, x नहीं होगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, x एक्सिस आया तो ये कंसीडर करते हैं, y एक्सिस आया तो ये कंसीडर करते हैं। अब मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो x एक्सिस पे है और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं क्या लिखता हूँ सोल्यूशन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट m, क्योंकि x एक्सिस पे है मैं उसे कंसीडर करता हूं a,0। लेट m a,0 बी पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from P 2,-5 and Q -2,9। तो M एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंट है P और Q से, है ना। M एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंट है P और Q से। M इक्वी डिस्टेंट है P और Q से, मतलब M का जो डिस्टेंस है वो P से और M का डिस्टेंस Q से इक्वल है। समझो, M अगर इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है M का P तक और M का Q तक ये इक्वल है, इसलिए M P और Q दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो कभी भी अगर ऐसा बोला जाता है कि M जो है वो P और Q दोनों से इक्वी डिस्टेंट है तो उसको ऐसा लिखा जाता है। देखो मैं लिखता हूं एज पर कंडीशन M जो है वो इक्वी डिस्टेंट है तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस एम पी या पी एम कैसे भी लिखोगे चलेगा। डिस्टेंस M टू P इज इक्वल टू डिस्टेंस M टू Q। इक्वी डिस्टेंट है ना, इसका मतलब M का डिस्टेंस P से और M का डिस्टेंस Q से इक्वल होगा। अगर दो डिस्टेंस इक्वल होते तो मैंने क्या बोला है, स्क्वायरिंग करो ताकि आगे सॉल्विंग में रूट आए ही ना और इजीली हम लोग सम को खत्म कर दें, सॉल्व कर दें। तो कभी भी दो डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो अगला स्टेप होता है उसका स्क्वायरिंग, वो डिस्टेंस का स्क्वायरिंग। अगला स्टेप कंपलसरी, जब दो डिस्टेंस इक्वल रहेंगे तो करना है स्क्वायरिंग। ब्रैकेट में लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। अब होगा क्या पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। लेकिन मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, मैंने क्या कर दिया, इसी का स्क्वायर कर दिया है। डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया ना, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, मतलब फॉर्मूला अब सिर्फ इतना ही आएगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और सम सिंप्लीफाई हो जाएगा स्क्वायर रूट हटने के बाद। आया समझ में। इसलिए कभी भी दो डिस्टेंस इक्वल रहे तो स्क्वायरिंग करना है ताकि रूट हट जाए। रूट हट जाता है तो अपना काम आसान हो जाता है। तो मैं ना समझाने के लिए पहले लिखता हूं, एक्चुअली डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए अभी, लेकिन फिर भी MP स्क्वायर है तो रूट तो हट जाएगा, तो फॉर्मूला ऐसे दिखेगा कुछ, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। सेम चीज इधर भी होगी, रूट हट जाएगा तो फॉर्मूला कैसे दिखेगा,
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अच्छा देखो MP है तो MP में x1 y1 x2 y2 फिक्स करके इधर सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पे MQ में वैसे ही फिक्स करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, MP में से अननोन कौन है? अननोन M है, उसे ढूंढना है मुझे। जो नोन होता है उसे कंपल्सरी x1 y1 दे दो, है ना, ये सॉल्विंग में मदद करता है। जो नोन होता है, अभी MP है ना यहाँ पे, MP में से नोन कौन है? पॉइंट P नोन है, तो उसे x1 y1 दिया। जो अननोन है उसको x2 y2 दो हमेशा, क्योंकि वो फिर सामने आ जाता है और सॉल्विंग में इजी हो जाता है। अब MP में मैंने x1 y1 x2 y2 फिक्स कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। x2 कितना है? a, x1 कितना है? 2। तो ये क्या होगा देखना, x2 माइनस x1 क्या होगा? a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आगे क्या है? y2 माइनस y1। y2 कितना है? 0, y1 कितना है? -5। अब देख लो, y2 कितना है? 0, बीच में क्या है? माइनस साइन। y1 क्या है? फिर -5 है। y2 0 था, बीच में माइनस था, फिर अगर मैं यहाँ पे -5 लिखूंगा तो ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डायरेक्टली करने आना चाहिए ना सबको, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज MQ के लिए करेंगे। MQ के लिए हम लोग x1 y1 x2 y2 फिक्स करेंगे। MQ में से नॉन कौन है? Q नॉन है। जो नॉन है उसको x1 y1 बोल देना है और जो अननोन है उसको x2 y2। फिर फॉर्मूला है x2 माइनस x1। x2 a है, x1 माइनस 2 है। देखना अब ध्यान से देखना, x2 a है, बीच में माइनस, x1 फिर -2 है, +2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो x2 के जगह पे a था, बीच में माइनस था, फिर जो ये 2 था उसको भी माइनस साइन था, तो ये वाला माइनस और 2 वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। आगे है y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y1 9 है, तो y2 है 0 माइनस y1 है 9, उसका स्क्वायर, है ना। सो ध्यान से समझ के करना है चीज़ों को। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? देखो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड हो गया यहाँ पे। ये क्या है? 0 प्लस 5 होगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर है। क्या है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये अभी तो मैं करके दिखाऊंगा, अगले सम से मैं डायरेक्टली करूंगा। आगे कभी भी ऐसा आएगा एक्सपांशन तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। फॉर्मूला आने चाहिए, 7th 8th से पढ़ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। 0 माइनस 9 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखो, a का स्क्वायर और यहाँ पे भी a का स्क्वायर। एक्चुअली दोनों तरफ ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा? माइनस बचा, 2 2 4 और ये a हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 2 2 4, a एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -9 का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो +4 है, यहाँ पे देखोगे तो +4 है, कैंसिल हो जाएगा। जो सेम है ना LHS RHS में साइन के साथ, वो कैंसिल होगा। 4 है सेम है, लेकिन उनका साइन सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, राइट। तो अब करते हैं टर्म्स को ट्रांसफर। तो किस तरीके से होगा देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -4a के पास ये 4a शिफ्ट करता हूँ और 81 के पास 25 शिफ्ट करता हूँ। तो -4a के पास 4a आएगा तो -4a होके ही आएगा, और 81 तो इधर है, 25 उधर जाएगा तो -25 होके जाएगा। ठीक है, -4a माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे, 8a हो जाएगा, माइनस साइन दे देंगे। 81 माइनस 25 देखो कितना होता है, 81 माइनस 25 देख लो कितना होता है। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 8 में से 3 जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 5। तो ये 56 रह जाएगा। तो a का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 56। ये -8 नीचे भेजेंगे, -8 डिवीजन में जा रहा है ना,
तो ये ए का वैल्यू कितना होगा, 8 1 जा 8, 7 जा हो जाएगा 8, 7 जा 56 होता है, माइनस साइन ऊपर दे देंगे तो -7 ये ए आ गया। ए आया मतलब ही एम का कोऑर्डिनेट जो है, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट था वो आ गया, तो देयरफॉर एम मिल गया। कितना मिला, a,0 था जो कि अभी 7,0 हुआ, एक्चुअली -7,0 हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ढूंढ लिया ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे है और इक्वी डिस्टेंट भी है। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा सम तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में करा हुआ है, इसीलिए किसको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। फटाफट से स्क्रीन पोस्ट कर लो और नोट कर लो। इधर मैं लिख रहा हूँ जिसके लिए, इधर मैं लिख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं आते हैं। a + b² है a² + 2ab + b², a - b² है a² - 2ab + b²। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, है ना। फटाफट से नोट कर लो। कुछ डाउट रहा तो मुझे मैसेज के थ्रू बता दो। तो आते हैं रोमन नंबर 6 पे, जहाँ पे रोमन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लगाना है, जो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट रोमन नंबर करा हुआ था, जिसमें 6 सम थे मुझे लग रहा है ना। बस उसी तरीके से डिस्टेंस ढूंढना है और इसे सॉल्व करके कंप्लीट करना है ना। तो फटाफट से सबको हम लोग फिक्स करते हैं। ये अपना x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, है ना। गिवन वगैरह सब लिखना, इस x1 y1 x2 y2 गिवन में लिखना, टू फाइंड माई डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी, और सोल्यूशन में सीधे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने का, लगाने का। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1² y2 - y1²। x2 कितना है, x2 0, माइनस x1 कितना है, x1 a उसका स्क्वायर, y2 कितना है, y2 a माइनस y1 कितना है, y1 0। देखो x2 के जगह पे, x1 के जगह पे, y2 के जगह पे, y1 के जगह पे, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। 0 माइनस a तो माइनस a ही रहेगा उसका स्क्वायर, a - 0 तो a ही रहेगा उसका स्क्वायर, -a का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। व्हाट इज a² + a² 2a² इसका, है ना। व्हाट इज a² + a² 2a²। अब 2 का तो रूट निकलने से रहा, 2 का तो रूट निकलने से रहा, तो वो √2 ऐसे ही रह जाएगा। a² का रूट कितना निकलेगा, a² का रूट कितना निकलेगा, a, तो a√2 यूनिट्स इसको लिखना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझा है, किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं क्लियर कर दूं और बाद में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम बेसिक सा है, जहाँ पे ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सब फिक्स करने के बाद, गिवन वगैरह लिखने के बाद आते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम P to Q इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1² y2 - y1²। वैल्यूज़ में रखता हूँ, x2 के जगह पे x2 का वैल्यू -1, बीच में क्या है, माइनस है। x1 के जगह पे फिर -6 है, यहाँ पे माइनस है, फिर आगे -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, है ना। ये अभी डायरेक्टली करने आना चाहिए, साइंस वगैरह फिक्स करना। y2 कितना है, 9। साइंस में प्रॉब्लम हो रहा है, अपना फर्स्ट वीडियो जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में देखो, उधर मैंने
एकदम अच्छे से स्टेप वाइज करा है, लेकिन अब तक आना चाहिए। देखो y2 की जगह पे 9 रखा, अब ये माइनस है, ये माइनस के बाद अगर एक और माइनस आ रहा है तो प्लस होने वाला है ना। पहले चलता है, पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये माइनस के बाद जो नंबर आने वाला है अगर उसको फिर से माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। जैसे y2 की जगह पे 9 आया, 9 का साइन मैटर नहीं करता है, बीच में क्या है माइनस है, अभी इसमें मैटर नहीं करता है, बीच में क्या है माइनस है। y1 कितना है, y1 माइनस 3 है। देखो ये माइनस है, उसके बाद फिर से माइनस 3 है तो इसको प्लस 3 करना पड़ेगा, है ना। बीच वाले साइन को प्लस कौन कर सकता है, सेकंड नंबर ही कर सकता है, फर्स्ट नंबर नहीं कर सकता है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में अपने बिठा लो। तो अब करते हैं आगे। ये क्या होगा 6 - 1 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 9 + 3 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 13 यूनिट्स। तो थोड़ा सा इस तरीके से ये क्वेश्चन PQ जो है वो हो गया। अब आते हैं RS पे। तो फिर से मैं इसको x1 y1 x2 y2 बोल दूंगा। x1 y1 x2 y2 फिक्स करने के बाद अपन क्या लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फ्रॉम R to S इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है देखो, x2 कितना है देखो, x2 है a, बीच में है माइनस, x1 कितना है x1 माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, फिर x1 भी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, x1 3 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2 - 2a। देखो पहले का माइनस इसको प्लस नहीं बना सकता, ये -2a वैसे ही है, बीच में माइनस रखा। y1 क्या है y1 a है उसका स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। तो ये क्या होगा a + 3a 4a का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 2a + a 3a, दोनों को माइनस इसलिए माइनस देंगे, उसका स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 25a स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट 5, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a यूनिट्स। आया समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चंस का डिस्टेंस ढूंढ लिया है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे, जो कि इस लेसन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are -3,1, 0, -2 and 1,3। तो हमें कहा गया है कि ट्राइंगल का सरकम सेंटर ढूंढो। सरकम सर्कल होता है, सरकम सर्कल मतलब जो ट्राइंगल के ऊपर से सर्कल जाता है, लास्ट ईयर सीखा है। उस ट्राइंगल का, उस सरकम सर्कल का सेंटर ढूंढना है, जैसे सरकम सेंटर कहेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डायग्राम देखोगे तो क्या दिखेगा, एक्चुअली मैं तो पहले ट्राइंगल बना के ट्राइंगल के ऊपर से सर्कल बनाना होता है, राइट। अगर अच्छे से और ढंग से बनाए हम लोग एक्चुअली पहले ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर सर्कल बनाना होता है, तो ये इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। आई बात समझ में, ये इस तरीके का डायग्राम दिखेगा जहाँ पे मुझे 3 वर्टाइसेस दिए हैं ट्राइंगल के, उसको नाम देता हूँ मैं A, है ना। A वर्टेक्स है -3,1 कंसीडर करते हैं। B वर्टेक्स कितना है
0, -2 सी वर्टेक्स कितना है 1, 3। मुझे सरकम सेंटर ढूंढना है यहाँ पे, सरकम सेंटर ढूंढना है यहाँ पे। उसको नाम देते हैं ओ, क्या नाम देते हैं ओ। और वो ढूंढना है इसलिए मैं उसको x और y मानता हूँ, वो ढूंढना है इसलिए मैं उसको x और y मानता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सारे वर्टाइसेस को o से कनेक्ट करूँगा, है ना, सारे वर्टाइसेस को o से कनेक्ट करूँगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मेरे को बताओ O तो सेंटर है जो मुझे ढूंढना है, O से लेके A क्या हुआ, ये सर्कल का रेडियस हुआ। O से लेके B क्या हुआ, ये सर्कल का रेडियस हुआ। O से लेके C क्या हुआ, ये सर्कल का रेडियस हुआ। और सर्कल का, एक सर्कल का जो रेडियस होता है ना, एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो बाकी सारे रेडियस के बराबर होता है। मतलब सारे रेडियस एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक सर्कल में जितने भी रेडियस बनाएंगे सब एक दूसरे के बराबर होंगे। अब मुझे क्या ढूंढना है, सेंटर ढूंढना है ओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। कितने वेरिएबल्स है उसमें, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स जो मुझे ढूंढने हैं। अगर मुझे 2 वेरिएबल्स ढूंढने हैं तो मुझे 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और उसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब 2 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, कोई भी 2 रेडियस एक दूसरे को इक्वल कर दो ना 2 बारी। मान लो पहले मैं लिख रहा हूं AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, इससे एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरा बना सकते हो AO इक्वल टू CO, है ना, या फिर BO इक्वल टू CO। कोई भी 2 इक्वल पकड़ना है 2 बार और 2 इक्वेशंस तैयार करने हैं बस। फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा है हमने। देखो कैसे करना है, समझाता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे AO रेडियस है, BO रेडियस है, CO रेडियस है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, डायग्राम वगैरह तो बनाना ही है कंपलसरी। लेट O x, y बी सर्कम सेंटर। मैं लिखता हूं नाउ AO इज इक्वल टू BO, AO इक्वल टू CO भी ले सकते हो, कोई भी 2 इक्वल लेने का। AO इक्वल टू BO, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेडियस है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अगर AO BO इक्वल है मतलब डिस्टेंस जो है A से लेके O तक और डिस्टेंस जो है B से लेके O तक वो भी इक्वल होगा। अगर 2 सेगमेंट्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल है तो कंपलसरी स्क्वायरिंग करेंगे। अभी तो बहुत बारी बोला है मैंने, 2 डिस्टेंस इक्वल रहे तो कंपलसरी स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा कि डिस्टेंस में रूट नहीं आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना अंडर रूट, वो रूट नहीं आएगा। स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर और रूट हट जाएगा। मैंने आज के इस सेशन में भी बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले, है ना। तो AO स्क्वायर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस AO का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो जो रूट और वो स्क्वायर का साइन है दोनों हट जाएंगे। तो अब बचेगा क्या फॉर्मूला पता है, सिर्फ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। समझ रहे हो, इसके ऊपर एक रूट होता है, ये स्क्वायर होने की वजह से वो रूट नहीं आ रहा है। सेम चीज BO के लिए लिखो, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब AO के जगह पे और BO के जगह पे सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं मैं। मान लो ये A है, ये O है, मान लो नहीं है ही, है ना, ये A है, ये O है। मैंने क्या बोला था, जो नोन है A और O में से नोन कौन है, A नोन है। जो नोन है उसको x1 y1 बोलो, जो अननोन है उसको x2 y2 बोलो। तो अपना फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो देखो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 के जगह पे x बीच में माइनस, x2 के जगह पे x बीच में माइनस, x1 कितना है, फिर से -3 है, तो ये बीच में +3 हो जाएगा।
प्लस y2 कितना है y2 y माइनस y1 कितना है y1 1 उसका स्क्वायर। ये हो गया। AO के जगह पे तो वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गए। अब BO के जगह पे करेंगे। BO के जगह पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर से B और O में से B जो है वो नोन है, जो नोन है उसको हम लोग x1 y1 बोलता है, जो अननोन है उसको x2 y2 बोलता है। तो अभी x2 है, x2 कितना है x, x1 कितना है 0, तो x2 x x1 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 y बीच में माइनस y1 कितना है -2। देखो y2 की जगह पे y बीच में माइनस, फिर y1 की जगह पे -2 है तो ये +2 होगा। मैंने बताया था बीच का साइन प्लस कब होता है इसके पिछले सम में। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख दो ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। बच्चे क्या कहते हैं पूरा बड़ा इतना सम करते हैं फिर एक माइनर मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से आंसर ही नहीं आता है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होगा a² प्लस 2ab प्लस b² जिसको मैं लिखूंगा a² मतलब देखो यहाँ पे x² होगा प्लस 2ab, देखना यहाँ पे 2 इंटू a इंटू बी ऐसा हो जाएगा, जिसको मैं 6x लिख सकता हूँ प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a² माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी है ना, 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2y हो जाएगा प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बीच में इक्वल टू साइन एज इट इज देते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, ये तरफ तो मैंने एक्सपांड कर लिया, ये है x माइनस 0 मतलब x ही होगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने बोला ढंग से एक्सपांड करना समझ लो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, ये x² कैंसिल होगा, ये y² कैंसिल होगा। अभी मैं x और y को एक तरफ लेता हूँ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेता हूँ। देखो उससे पहले मैं एक स्टेप करता हूँ, यहाँ पे 6x लिखा, बाद में -2y लिखा, ये 9 + 1 बाद में 10 लिखा, इक्वल टू के बाद क्या है यहाँ पे 4y + 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, टर्म्स को शफल करता हूँ, 6x इधर ही रहेगा, -2y इधर ही रहेगा, प्लस 4y को इधर भेजता हूँ तो -4y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 4 है प्लस 10 उधर गया तो -10 हो जाएगा। तो ये 6x है -2y -4y माइनस प्लस 4 + 2 6y हो जाएगा, दोनों को माइनस इसलिए माइनस दे देंगे, इक्वल्स टू 4 - 10 -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हैं लेकिन हाल फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ और इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन 1 बनाया है। दूसरे कंडीशन को देखते हुए हम लोग सोचेंगे इसको क्या करना है। तो हाल फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप कर लिया है मैंने और पहला इक्वेशन तैयार कर लिया है। मैंने क्या बोला, मुझे 2 वेरिएबल्स ढूंढने हैं, 2 इक्वेशन ढूंढने हैं। अभी मैंने पहला इक्वेशन ढूंढा, ऐसे ही सेम एक और इक्वेशन ढूंढेंगे। मैंने AO BO इक्वल पकड़ा था ना, अब AO CO इक्वल पकड़ सकते हो, BO CO इक्वल पकड़ सकते हो, चॉइस है अपने पास। मैं BO और CO को कंसीडर करता हूँ है ना। मैं लिखता हूँ अगेन, पूरा खेल फिर शुरू हो रहा है अब, अगेन BO इज इक्वल टू CO है ना। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अगर 2 रेडाई इक्वल है मतलब उनका डिस्टेंस जो है इक्वल है। इधर क्या डिस्टेंस जो है इक्वल है, मैंने एक्चुअली डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, डिस्टेंस जो है इक्वल है, 2 डिस्टेंस इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल ही होता है। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखना है यहाँ पे कि रूट नहीं आता है, फॉर्मूला से रूट हट जाएगा तो x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर हो जाएगा। CO के लिए भी x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर हो जाएगा। अब BO को तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं, BO तो मैंने सॉल्व कर लिया है, उसको वहीं से कॉपी कर सकते हो। देखो BO को x2 - x1 स्क्वायर लिखा था जो कि x - 0 आया था, डायरेक्टली BO तो एक तरफ से कॉपी कर ही लेना है ना क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व किया है। और y2 - y1 क्या आया था, y + 2 क्या आया था
वाई प्लस 2 स्क्वायर, बी ओ यहाँ से कॉपी करते रहूँगा, सी ओ सॉल्व करते रहूँगा। अब सी ओ में सी नोन है इसलिए x1 y1, ओ अननोन है इसलिए x2 y2, वो तो है ही। फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 x है, x1 1 है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x माइनस 1 स्क्वायर। वैसे ही y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 y है, y1 3 है, y माइनस 3 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे x माइनस 0 x और उसका स्क्वायर तो है x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे y प्लस 2 होल स्क्वायर, देखो y प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा था y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, वही लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, मन में एक्सपांड करो, मेरे साथ साथ करते चलो, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये एक्सपांड करने आना चाहिए मन में सबको। a माइनस बी होल स्क्वायर है, देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो सब प्लस होंगे, अगर माइनस है तो पहला साइन माइनस आएगा, अगर प्लस है तो सब प्लस होंगे। बाकी करना क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 जा 6 और आगे y है तो 6y प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, तो ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट से एक तरफ, वेरिएबल से एक तरफ करेंगे। पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 4y इधर रखता हूँ, प्लस 4 इधर रखता हूँ, है ना, और कुछ तो है भी नहीं रखने को, तो यहाँ पे ये माइनस 2x रखता हूँ, माइनस 6y रखता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, राइट। मैं x और y को यहाँ पे ना शिफ्ट कर लेता हूँ, तो माइनस 2x अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आगे, है कि नहीं, तो माइनस 2x अगर यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, माइनस 2x अगर यहाँ पे आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 4y है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 4y है, माइनस 6y यहाँ पे आएगा तो प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, प्लस 4 को उधर भेजते हैं तो 10 माइनस 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या करा है, सब वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करा है और सब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट करा है। अब ये क्या होगा, देखो ये 2x तो वैसे ही रहेगा, 4y प्लस 6y 10y हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, है ना। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन आया, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन आया। अब डिवाइड करना है या नहीं करना है वो अब तुम लोग डिसाइड करो। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड करा तो मुझे जो इक्वेशन मिलता वो मिलता x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x बन जाता। मान लो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी x बन जाता, दोनों तरफ x बन जाता, सॉल्व करना आसान होता, सॉल्व करना आसान हो जाता, सॉल्व करना आसान हो जाता, है ना। या फिर तुम लोग वैसे भी कर सकते हो, जैसे अपन मल्टीप्लाई करके सेम करते थे, है ना। सपोज मेरे को y सेम करना है तो यहाँ का y यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ का y यहाँ पे मल्टीप्लाई, याद है 9th में कैसे सिखाया था मैंने, वो भी कर सकते हो। चॉइस है तुम्हारे पास, चॉइस है तुम्हारे पास, समझ में आया। तो मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ना, है ना। तो इस तरीके से ये है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ 6 से। अगर इसको मैंने डिवाइड करा ना 6 से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब इसके आगे करते हैं, मैं लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 6। इक्वेशन 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे y हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, बरोबर। वैसे ही लिखता हूँ मैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, सब 2 से डिवाइड होते हैं ना, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे x हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, है ना। तो मुझे ये दो इक्वेशंस बन क्या है, इक्वेशन 3
इक्वेशन 4। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। कोई भी टर्म का साइन उसके पहले होता है, x का साइन भी प्लस है, इधर x का साइन भी प्लस है, तो सेम साइन आया तो क्या करेंगे, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, एस एस एस, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x और y ढूंढना है। तो एक काम करो, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं और फिर ठीक ही है, जगह नहीं है मेरे पास, तुम लोग क्या करो, पॉज करो और इस बोर्ड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं रब करके सॉल्व करता हूँ, बाद में फिर तुम लोग पूरा वो फोटो से स्क्रीनशॉट से देख के कंप्लीट कर सकते हो। मैं 2 से 3 सेकंड देता हूँ, फटाफट से बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो अब हम लोग आगे करते हैं सम को। ठीक है, तो हम लोगों को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना था ना। तो लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -1 था, x माइनस वाई इक्वल टू -1 था। और फिर 4th इक्वेशन क्या था, x प्लस 5y इक्वल टू 3, x प्लस 5y इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते समय साइंस सारे चेंज होते हैं, ये मालूम है। x तो कैंसिल हो जाएगा, इसको तो देखना नहीं है। -y माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस 5y प्लस y, 6y ग्रेटर नंबर 5y है, जिसका साइन नया माइनस है तो माइनस दे देंगे यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस है तो 1 + 3 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा साइन होने से इसलिए माइनस देंगे। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो है 4/6। इसको कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y का वैल्यू जो आया वो आया 2/3। क्या आया, 2/3। क्या आया, 2/3। इसको पुट करो कोई भी एक इक्वेशन में तो x मिल जाएगा। पुट y इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 3 में ही पुट करते हैं। इक्वेशन 3 जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो x माइनस वाई के जगह पे 2/3 इक्वल टू -1, -2/3 उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -1 प्लस 2/3, राइट। तो डिनोमिनेटर अलग होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × -1 -3 प्लस 1 × 2/3, -3 प्लस 2 माइनस प्लस -3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है /3। तो x का वैल्यू कितना मिला, -1/3। y का वैल्यू कितना मिला, 2/3। आंसर लिखना देयरफॉर सर्कम सेंटर O इस -1/3, 2/3। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, कभी भी सर्कम सेंटर ढूंढने के लिए 2 इक्वेशंस बनाने होते हैं। अब 2 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, AO/BO लेके करो, AO/CO लेके करो, BO/CO लेके करो। इसमें से कोई भी 2 कंडीशंस लो। पहले मैंने AO/BO लिया था, फिर मैंने BO/CO लिया था। अपने हिसाब से कोई भी 2 हम लोग इक्वल ले सकते हैं, है ना। पहले AO/BO फिर बाद में BO/CO, वैसे 2 बार ही करना है। 2 इक्वेशंस तैयार होंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आई होप सबको समझा होगा। ये सब कम से कम 2 बार ही कर लो, राइट। एक बार ही देख के नोटबुक में, एक बार विदाउट लुकिंग, एक बार देख के तो नोटबुक में कर ही लोगे ना, तो दूसरे बार जब करोगे तो बिन देख के रफ बुक में खुद से कर लेना, बिना बुक की या वीडियो की मदद लिए, ठीक है। फटाफट से कर लो। मिलते हैं कल अगले सम से।